आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? एकोत्तरगम, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय या फिर संयुक्त निकाय। तो इसका कौन सा सही आंसर है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है एकोत्तरगम, क्योंकि अंगुत्तर निकाय को ही अंगुत्तर निकाय को ही कहा जाता है एकोत्तरगम। इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। और जो मंजिम निकाय है, मंजिम निकाय में गौतम बुद्ध और महावीर की भेंट का उल्लेख मिलता है, जबकि संयुक्त निकाय में एक व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति पारिवारिक दायित्वों का बोध कराया गया है। और खुंदक निकाय जो है वो अंतिम निकाय है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 से अधिक कथाएं दी गई। अगला प्रश्न है, सारनाथ के शीर्ष के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि इसे मध्यकाल में खोजा गया था और सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया धर्म चक्र है। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक, दोनों, केवल दो या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल दो। दूसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि मौर्य युगीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है सारनाथ। ठीक है, इसे सारनाथ में बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन या पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना के याद में बनवाया गया था। इसका निर्माण जो है वो अशोक ने किया था। तो इसलिए जो है पहला कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, और प्रत्येक पशु आकृति सतह पर होने के बावजूद भी भारी भरकम है। इसकी स्थिति गोलाकार पट्टिका होने के कारण गतिशील प्रतीत होती है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है लेखक और उनकी पुस्तकें, जैसे वात्सायन, विल्हड़, जयदेव और भर्तृहरि। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि वात्सायन ने जो है वो कामसूत्र लिखी है। वात्सायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक का लेखन किया, जबकि कामसूत्र के भाष्यकार जो हैं वो यशोधर पंडित हैं। जबकि विल्हड़ ने चौर पांचसिक लिखी। विल्हड़ ने चौर पंचसिक नामक पुस्तक का लेखन किया, इसमें एक चोर की प्रेम कथा का वर्णन है। जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी, और जयदेव जो थे बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के 5 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने गीत गोविंद पुस्तक लिखी। और भर्तृहरि की पुस्तक का नाम है नीति शतक। ठीक है, नीति शतक, जिसमें वर्णित है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। शहर और उनके युग की कोट दीजिए। आरंभिक हड़प्पा युग, कालीबंगा परिपक्व हड़प्पा युग, लोथल उत्तर हड़प्पा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर केवल 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। हड़प्पा युग के आरंभिक चरण में लोग मैदानों में बड़े गांव में रहते थे। सिंध में नगरों का विकास धीरे धीरे हुआ। इसी युग में ग्रामीण जीवन का स्थान ले लिया। आमरी और कोटदीजी में आरंभिक हड़प्पा युग के साक्ष्य मिलते हैं। परिपक्व हड़प्पा युगीन चरण में बड़े शहर उभर कर आए। कालीबंगा में उत्खनन में मिली व्यापक नगर योजना और शहरी विशेषताएं इस चरण के विकास को सिद्ध करती हैं। और उत्तर हड़प्पा युग जो है उसमें सिंधु घाटी का पतन शुरू हुआ और लोथल में किए गए उत्खनन से इस चरण का पता चलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों में किस वंश के शासकों को आंध्रभृत्य कहा गया? ऑप्शन है सातवाहन, मौर्य, कुषाण या फिर गुप्त। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। पुराणों के अनुसार
आंध्र कर्णों को भृत्य कहा, भृत्य यानी नौकर कहा गया। और संभवतः वह मगध के सम्राट कण्व वंश के सामंत और आमत्य थे। वस्तुतः जिन शासकों के अभिलेखों में सातवाहन नाम से उल्लेख है, पुराणों में उन्हें आंध्र भृत्य कहा गया। सातवाहन वंश भारत का प्राचीन राजवंश है, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी और 3री सदी के ईसा पूर्व में अंतिम चरणों में उन्होंने दक्षिण भारत पर शासन करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्कों को ही साहित्य में करसापड़, पुराण, धरण और शतमान कहा गया और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, दोनों, केवल दो या फिर ना तो एक ना ही दो? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि एक और दो, दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। आहत सिक्कों को ही साहित्य में करसापड़, पुराण, धरण और शतमान कहा गया। मनु स्मृति में इन्हें धरण, पुराण और कौटिल्य में पढ़ कहा गया। पाणिनि ने करसापड़ और पढ़ दोनों के नामों का उल्लेख किया, इसलिए पहला कथन जो है वो सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात किस नदी के तट पर पूर्ण कैवल्य प्राप्त हुआ? ऑप्शन है वितस्ता, पलासनी, फल्गु या फिर ऋजुपालिका। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ऋजुपालिका। क्योंकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर परिश्रम के तपस्या के बाद जम्भिक नामक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्हें कैवल्य कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आरंभिक स्तूप कला के संबंध में सत्य है? इसमें केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया और विवरणात्मक कथाएं इसका मुख्य भाग थी। केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक या फिर ये भी दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल एक। मतलब केवल एक इसका कथन सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि चित्रात्मक परंपरा में मुख्यतः सिनास्टिक विवरण कथाएं, लंबी वर्णनात्मक कथाएं और उप कथाएं का उपयोग किया गया है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति, आहार या बनास संस्कृति की खोज किस क्षेत्र में हुई? कांगड़ा, मेवाड़, ग्वालियर या फिर बुंदेलखंड? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मेवाड़ क्षेत्र। क्योंकि ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की मुख्य धुरी जो थी वो बनास नदी घाटी और बांसवाड़ा उदयपुर की सहायक और उपसहायक नदियों के बीच में हुई थी। और आहार की प्रौद्योगिकी मुख्यतः जो है तांबे पर आधारित थी और यहाँ बहुत कम मात्रा में सूक्ष्म फलक और सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं। आहार संस्कृति जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से एक अलग संस्कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि अथर्ववेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में किया जाता है और वैदिक काल में जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। मतलब दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सत्य है। पहला कथन गलत इसलिए है कि इंद्र को सर्वाधिक प्रतापी राजा अथर्ववेद में नहीं कहा गया है, इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अंग की राजधानी चंपा, कौशल की अहिछत्र, वत्स की कौशाम्बी। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल दो, एक और तीन, एक, दो, तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और तीन जो इसका सही सुमेलित है। कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कम्पिल्य थी। अंग की राजधानी चंपा थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। क्षेत्र उनके स्थल की बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। तो कौन सा इसमें शामिल है? कौन सा जो है कहाँ है?
बलूचिस्तान में जो था वो मेहरगढ़ था, उत्तर प्रदेश में महगारा, असम में सारूतारू, आंध्र प्रदेश में पिक्कलीहल। तो इसका सही आंसर जो है वो सभी सही सुमेलित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिरों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में किया गया? एंकापरनाथ, चिदम्बरम, वरदराज। तो कौन सा है? केवल 2, केवल 3, कोई नहीं, या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। कांचीपुरम में स्थित वरदराज और एंकापरनाथ मंदिर की स्थापना विजयनगर शैली का शानदार उदाहरण है। तिरुवन्नामलाई और चिदम्बरम में रायगोपुरम विजयनगर के वैभवशाली युग को बताता है और बाद के नायकों के शासन के समय में भी ये जारी रहा। अगला प्रश्न है, प्रमुख नौपार्श्विक स्थल टेक्कलकोटा का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कर्नाटक। टेक्कलकोटा एक नौपार्श्विक स्थल है जो कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से तांबे की एक आदिम कुल्हाड़ी, पत्थर के चौकोर मकान, सोने की एक लटकन, कान की बालियां प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के संबंध में कथनों पर विचार करें कि यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यह प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया। यहाँ से वृषभ के आकृति वाली एक मुहर प्राप्त हुई है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 3, केवल 2, 1 और 2 और 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और वहीं 1853 में कनिघम को एक अंग्रेज ने हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वृषभ की आकृति वाली एक मुहर दी थी। इस मुहर पर जो है वो 6 अक्षर थे। अगला प्रश्न है, प्रमुख हड़प्पाई स्थल सनौली स्थित है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हड़प्पा, उत्तर प्रदेश। सनौली जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन विशालतम कब्रगाह है और यहाँ कब्रों से मानव समाधान के साक्ष्य मिले। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन का संबंध किस घराने से संबंधित है? आगरा, लखनऊ, किराना या फिर ग्वालियर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, किराना घराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है? कि इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। यह नगरीय और व्यवसाय प्रधान थी जहां गाय की अपेक्षा बैल का ज्यादा महत्व था। इस काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग का प्रचलन का अभाव दिखता है या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि यह नगरीय और व्यवसाय प्रधान थी। वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। यहाँ लिपियों का अभाव माना जाता है। वैदिक साहित्य श्रुतिजन्य था और यहाँ अश्व और गाय केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी जहाँ पर लिंग, मूर्ति पूजा और योग का प्रचलन का अभाव दिखता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्त से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? फेयर सर्विस, एम.आर. साहनी, कनेडी या फिर सीरीन रत्नाकर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फेयर सर्विस। फेयर सर्विस। अगला प्रश्न है, द कॉपर ब्राज एज इन इंडिया पुस्तक किसकी है? डी.पी. अग्रवाल, एम.के. धावलिकर, मैके या फिर अमलानंद घोष। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, डी.पी. अग्रवाल। ए ऑप्शन। द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया डी.पी. अग्रवाल की है। द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ डेक्कन के लेखक एम.के. धावलिकर हैं। फर्दर एक्सपेंस एट मोहनजोदड़ो मैके की है। द राजपुताना डेजर्ट जो है वो अमलानंद घोष की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
कि कायथा संस्कृत को सैंधव संस्कृत के समकालीन माना जाता है और प्रमुख ताम्रपार्श्विक स्थल गिलिंद से प्रस्तर फलकों के उपयोग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया जो है सही है, मतलब कि दोनों जो हैं वो असत्य नहीं। तो डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को स्रोतों के संकलन की संज्ञा की दी गई? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। इसमें 10,552 ऋचाएं हैं। अगर हम कायथा संस्कृत की बात करें तो कायथा संस्कृत जो है वो उज्जैन के निकट काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा संस्कृत को ही सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना गया है। गिलिंद जो है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी पर स्थित है। यह एकमात्र ताम्रपार्श्विक स्थल है जहां पर प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों में पक्की ईंटों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता टेराकोटा के बैल हैं जिन्हें बंसियन बुल की संज्ञा दी गई है। यहाँ से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं पर प्रस्तर एवं लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता काला एवं लाल मृदभांड है जिन पर रेखी और सफेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए हैं। तो कौन सा इसका संबंध किस संस्कृति से संबंधित है? मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति या फिर कायथा संस्कृति। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आहार संस्कृति। आहार संस्कृत उदयपुर जिले में आहार नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे आहार संस्कृत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चरैवत शब्द का उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऐतरेय ब्राह्मण। चरैवत का मतलब होता है बढ़े चलो का बढ़े चलो। अगला प्रश्न है, नदी और उनके पौराणिक नाम झेलम, सतलुज, चिनाब और रावी। तो इसका सही सम्मेलन जो है वो होगा वो है झेलम का जो नाम है वो है विदिशा, सतलुज का सुतद्री, चिनाब का अस्किनी और रावी का परुषणी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वैखानस और सारकर सामवेद के अन्य नाम है। गीता में कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है और सामवेद की 3 शाखाएं कौथुम संहिता, नारायणी और जैमिनी में विभक्त है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 3, 1 और 2, 1, 2, 3 या फिर 1, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? न्याय, गौतम, उत्तर मीमांसा, जैमिनीय, सांख्य, वादरायण, वैशेषिक, उलूक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। क्योंकि न्याय के गौतम है, योग के पतंजलि है, सांख्य के कपिल है, वैशेषिक के कलार या उलूक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बदरायण है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पड़ि व्यापार के साथ साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे, उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बल देने की प्रथा का प्रचलन हुआ। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2 या फिर केवल 2। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।